Dear students, welcome to today's capsule class of रघुवंशी नीट। आज हम लोग इस कैप्सूल क्लास में ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कराएं तो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में अगर यही मोशन हम कराते हैं तो क्या टाइम पीरियड होगा, और अगर उसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को वर्टिकल पोजीशन में हम रख दें तब टाइम पीरियड क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल पोजीशन का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है बहुत आसान होता है, उसको हम समझ लेते हैं। एक ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, ठीक है। और हमको मालूम है कि अगर इस ब्लॉक को x डिस्टेंस पकड़ के हम एक्सपेंड कर लेंगे स्प्रिंग को और छोड़ देंगे तो ये ब्लॉक जो है इस मीन पोजीशन जहां पे स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ थी उसके अबाउट जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगेगा। और हमको ये भी मालूम है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो एक्सेलरेशन होता है, या फिर हम सिंपली कहें कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो बेसिक इक्वेशन होती है वो होती है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में जो है डायरेक्टेड होता है। ओके, तो बेसिक इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये होती है। अच्छा, इस ब्लॉक को अगर हम पीछे की ओर एक्स डिस्टेंस खींचेंगे तो स्प्रिंग एक्स डिस्टेंस एक्सपेंड हो जाएगी, ठीक। तो उसके कारण से स्प्रिंग इस ब्लॉक पे एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगी एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स का। और ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है, अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ इसमें इंप्लीमेंट कर दें तो m इंटू ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स हो जाएगा। और यहां से हमें पता चलता है कि इस ब्लॉक का किसी भी डिस्प्लेसमेंट पे जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा a इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। ओके, और इसको एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक को अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन से अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, तो यहां से हमको पता चलेगा कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम होगा और ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम होगा। मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होगी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के सिंपल हार्मोनिक मोशन की वो होगी अंडर रूट के बाई एम, और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है। तो यहां से हम देखेंगे कि टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ओके, तो ये काफी कुछ हमें मालूम है। लेकिन अब अगर हम देखें कि इसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को वर्टिकल पोजीशन पे हम लटका देंगे तब टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। ओके, तो स्प्रिंग की ये नेचुरल लेंथ है, ऊपर छत से लटका करके हम ब्लॉक को ऐसे पकड़ लेंगे और उसके बाद पकड़ने के बाद धीरे से ब्लॉक को हम छोड़ देंगे। तो जब धीरे से ब्लॉक को छोड़ देंगे तो ये ब्लॉक अपने वेट के कारण इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेगा और यहां पर इस कंडीशन में आकर के ब्लॉक इस कंडीशन में आकर के फिर जो है स्टेशनरी कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। ओवरऑल हम कहेंगे कि स्प्रिंग का एक्स डैश अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन हो जाएगा जब ब्लॉक जो है फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा। ओके, तो जब स्प्रिंग को हम एक्स डैश अमाउंट ऑफ एक्सपेंड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि स्प्रिंग एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, ठीक है। और वो जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो इसी फॉर्मूले से दिया जाएगा एफ इज इक्वल टू के एक्स से। लेकिन जब ये ब्लॉक नीचे आकर के फिर स्टेशनरी कंडीशन में आ जाएगा तो उस केस में इसका मतलब ये हुआ ब्लॉक स्टेशनरी कंडीशन में है, नेट फोर्स उस पर 0 होगा। इसका मतलब कि वेट ऑफ द ब्लॉक विल बी इक्वल टू द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द ब्लॉक हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग हो जाएगा। तो यहां से हम देखेंगे कि mg इज इक्वल टू के एक्स डैश हो जाएगा। तो ये जो एक्स डैश कितना अमाउंट ये स्प्रिंग एक्सपेंड कर जाएगी यहां से हमें पता चल जाएगा, mg बाई के के बराबर ये एक्सपेंड कर जाएगी, ये mg की बाई के बराबर एक्सपेंड कर देगी, ठीक है। तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, ब्लॉक जो है इस कंडीशन में आ गया है और सिंपल कोई भी मोशन नहीं कर रहा है स्टेशनरी कंडीशन में। अब हमें इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर या मोशन कराना है तो हम इस ब्लॉक को एक्स अमाउंट ऑफ डिस्टेंस नीचे खींचेंगे और खींचने के बाद छोड़ देंगे। जब हम छोड़ देंगे तो हम देखेंगे कि ये ब्लॉक जो है स्प्रिंग के साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगेगा। ओके, तो जब हम इस ब्लॉक को एक्स अमाउंट ऑफ अगर हम खींच लेंगे तो हम देखेंगे कि उस जगह पे हम पकड़े हुए हैं, ठीक है। उस जगह पे ब्लॉक फिर स्टेशनरी कंडीशन में है, फिर उसका जब हम छोड़ देंगे तो ये ब्लॉक फिर ऊपर जाएगा और फिर जब नीचे आएगा तो यहां पर फिर वो स्टेशनरी कंडीशन में होगा।
और यहीं से ये फिर पलट जाएगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे ही होता है। तो इस कंडीशन में देखेंगे कि ये ब्लॉक फिर इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो और इस कंडीशन में इस ब्लॉक पे ऊपर की ओर एक फोर्स लगता होगा, क्योंकि जब भी ये ब्लॉक को हम छोड़ेंगे तो ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा वो एक नेट फोर्स इस ब्लॉक पे ऊपर लग रहा होगा, जिसके कारण ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, ठीक है। और वो जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो देखिए इस कंडीशन में इसका ब्लॉक का एक मास वेट mg एक्ट करता होगा नीचे की ओर, और स्प्रिंग का एक रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर की ओर एक्ट करता होगा। तो नेट फोर्स जो होगा इस ब्लॉक पर ऊपर की ओर जाने के लिए, दैट विल बी इक्वल टू नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक जो हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक जो होगा वो होगा के एक्स प्लस एक्स डैश माइनस एम जी। के एक्स प्लस एक्स डैश ये एक्चुअली में स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स है, एम जी नीचे की ओर लग रहा है। तो इस ब्लॉक पे एक्सट्रीम कंडीशन, जब एक्स डिस्टेंस इसको एक्सपेंड कर देंगे स्प्रिंग को, तो जो ऊपर की ओर नेट फोर्स लगेगा और जिस फोर्स के कारण ये ब्लॉक फिर वापस ऊपर की ओर जाना शुरू करेगा, वो जो होगा के एक्स डैश एक्स प्लस एक्स डैश माइनस एम जी। एक्स डैश की वैल्यू अगर हम यहां पे रख दें तो हम देखेंगे कि एक्स प्लस एम जी बाई के माइनस एम जी, ठीक है। और यहां से हम देखेंगे ये हो जाएगा के एक्स, के अंदर जाएगा, के कट जाएगा, तो यहां से हम देखेंगे ये हो जाएगा एम जी माइनस एम जी, और ये एम जी कट जाएंगे। तो यहां से इस ब्लॉक पे जो नेट फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा वो फिर वही आ जाएगा, F इज इक्वल टू के एक्स के बराबर। ये वही फोर्स है जो कि इस ब्लॉक हॉरिजॉन्टल कंडीशन में स्प्रिंग को एक्स ब्लॉक को एक्स डिस्टेंस हम मूव कराए थे, तब रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा था। तो हम देख रहे हैं कि ब्लॉक को चाहे वर्टिकल पोजीशन में लटकाएं और चाहे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में करें, है ना, दोनों का अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कराएंगे तो जो रीस्टोरिंग फोर्स हमारा लग रहा होगा वो इतना ही लग रहा होगा। अच्छा, चूंकि ये रीस्टोरिंग फोर्स है, ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रहा है, तो यहां पे हम फिर से अगर हम माइनस के एक्स लगा दें तो यहां से हम देखेंगे कि फिर जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम वैसे ही अंडर रूट के बाई एम आ जाएगी, और जो टाइम पीरियड आ जाएगा T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के आ जाएगा। तो इससे यह शो हो रहा है कि ब्लॉक को चाहे हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे हम सिंपल हार्मोनिक का मोशन कराएं और चाहे वर्टिकल पोजीशन पे सिंपल हार्मोनिक मोशन कराएं, उसके टाइम पीरियड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस अंतर क्या होता है कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण ब्लॉक की इक्विलिब्रियम कंडीशन इस जगह से, मतलब नेचुरल लेंथ से शिफ्ट होकर के थोड़ी सी नीचे चली जाती है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इस केस में सिर्फ एक काम करता है कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जो कि हॉरिजॉन्टल कंडीशन पे नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग पे थी, अब ये थोड़ा सा शिफ्ट करके उसको नीचे की ओर ले जाएगी, और जो शिफ्टिंग होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो होती है mg बाई के बराबर। तो ओवरऑल रिजल्ट जो इससे निकल रहा है कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को चाहे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन कराएं, चाहे वर्टिकल पोजीशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन कराएं, दोनों केस में एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी और टाइम पीरियड भी सेम होगी। होप स्टूडेंट्स इस कैप्सूल क्लास में आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।